अच्छा स्वामी जी, ठंड में सुबह शाम सांस फूलना, सीने में जकड़न और खांसी का बढ़ जाना, लोग इन्हें बड़ा मामूली समझ लेते हैं, लेकिन ये कब निमोनिया का खतरा बन जाते हैं ये पता नहीं चलता। और निमोनिया तो ऐसी परेशानी है, बहुत छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों में ये आम है। निमोनिया के लिए स्वामी जी पहले तो लक्षण कैसे शुरुआत में ही समझ लें और फिर आयुर्वेदिक उपचार क्या करें? तो थोड़ी सी ठंड लगी तो सर्दी जुकाम हुआ, ज्यादा अंदर तक कफ जम गया तो फिर जो है एकदम रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक सा पड़ जाता है, पुराना कफ हो गया तो दमा हो जाता है, नाक में वो कफ आ गया यहाँ तक टेढ़ा मेढ़ा कर देता है तो साइनोसाइटिस हो जाता है, बालों में उतर गया वही नजला तो बाल सफ़ेद कर जाता है, आंखों में उतर गया तो आंखों की रोशनी हर लेता है, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं, वही कफ वही नज़ला पूरे शरीर में फैल गया तो इन्फ्लेमेशन हो गया, कहीं जाकर के वही इन्फ्लेमेशन इकट्ठा हो गया तो गांठ हो जाती है। तो जितने भी शरीर में गांठें हैं, सिस्ट है, जितने भी शरीर में इन्फ्लेमेशंस हैं और जो है ये जो मोटापा है, ये कफ बढ़ने का ही परिणाम है। तो कफ वालों को एक तो चिकनाई बंद करनी पड़ेगी और एक ठंडी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात जो है, जब एकदम छाती जकड़ सी जाए और उसमें पेन होने लगे तो समझ लेना अब ये निमोनिया हो गया है। कहते हैं बच्चों को पसली चलने लगे और बच्चों की जब बड़ों की खांसी ना रुके और उसके अंदर पेन भी होने लगे तब ये निमोनिया है। निमोनिया क्या हो, कफ अंदर जम गया, अभी निकल ही नहीं रहा है, पुराना निकल नहीं रहा है और नया रोज बनता जा रहा है और अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन, वो जो है वो श्लेष्मा वो अंदर इकट्ठा होता चला जा रहा है। उसके लिए एक तो ब्रोनकोम और कंठामृत चूसे, स्वासारी बटिया, स्वासारी गोल्ड ये ले ले, स्वासारी का ही काढ़ा पिए और ज़्यादा ही कफ जम जाता है तो हम पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चव्वे, सोंठ, आयुर्वेद में इसको कहते हैं पंचकोल। ये अत्यंत कफनाशक है, पंचकोल का काढ़ा पिए। सामान्य रूप से तो स्वासारी को हाथ से बात बन जाती है, भुजंगासन और ये धनुरासन, पूरा बच्चे तो पूर्ण धनुरासन आदि भी करते हैं, हाँ, लेकिन सामान्य से ही बात बन जाएगी। इतना शीतबंधासन, चक्रासन, ये सब तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा, तो ये हो जाए तो क्या करें। फिर आयुर्वेद में है त्रिकुटा, त्रिकुटा, सोठ, पीपल, काली मिर्च, भी पंचकोल बताया, पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चव्वे, सोठ पंचकोल है, सोठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा, सीतोपलादि, फिर श्वासारी पाउडर हमने बनाए ये। और बहुत ज्यादा गला अंदर से रुध गया है, आवाज तक बंद हो जाती है तो बहेड़ा और दे देते हैं। त्रिकुटा, सीतोपलादि, श्वासारी और बहेड़ा पाउडर मिक्स करके इसमें अभ्रक भस्म मिला दे 5-10 ग्राम, 20-20 ग्राम वो लिया और 5-10 ग्राम अभ्रक भस्म, 5-10 ग्राम गोदंती और 5 ग्राम इसको बहुत ही प्रभावी बनाने के लिए स्वर्ण वसंत मालती मिला दे और फिर खा ले। ओहो, एकदम से निमोनिया खत्म। तो अपनी छाती को जकड़ से बचाइए। उसमें स्वर्ण भस्म यदि मिला देते हैं, स्वर्ण वसंत मालती मिला देते हैं तो एकदम से जीवन में वसंत आ जाता है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, वही मैं कह रहा था दर्शकों से कि अपनी छाती को जकड़ से बचाइए और अपने आप को ज्ञान के अकड़ से बचाइए। 2-4 स्वामी जी के शो देखने के बाद, कार्यक्रम देखने के बाद अपने आप को वैद्य मत समझने लगिए। और अगर आपके घर तक किसी हकीम के दवाखाने के खरल की आवाज़ जाती है तो आप खुद को हकीम मत समझ लीजिए, क्योंकि वो नीम हकीम खतरे जान वाला मामला हो जाएगा। स्वामी जी के साथ रोजाना इस कार्यक्रम में जुड़िए, स्वामी जी जो कहते हैं उसे नोट डाउन करिए और उसे ज़िंदगी में शामिल करिए और बार बार स्वामी जी से पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए, कहीं कुछ गलती हो रही है तो।